लास्ट वीडियो में हमने कॉल प्रीमियम और कुछ और बेसिक टर्म्स को समझा था। तो चलिए आपके लिए मैं कुछ और एग्जांपल से इस टॉपिक को सिंप्लीफाई करता हूँ कि कॉल और पुट ऑप्शन आखिर होता क्या है। अब सपोज़ करो कि आपके ना कॉलेज में कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी आने वाला है और उसके लिए अभी से ना एक कमेटी बनाई गई है और उसने ना अभी से आपको 500 रुपये के हिसाब से टोकन देने चालू कर दिया है। अब कॉलेज में पढ़ते हैं मान लो 10,000 बच्चे, लेकिन टोकन जो है उन्होंने सिर्फ 1000 करे हैं, ताकि जो 1000 लोग हैं, क्योंकि ऑडिटोरियम की क्वांटिटी जो है जितना वो एक्यूमुलेट कर सकती है उतने वो 1000 बंदों की कैपेसिटी है जहाँ पे वो बिठा सकती है। तो 1000 टोकन उसने जो है अपने इशू कर दिए कमेटी ने, और उस टोकन की वैल्यू है 500 रुपये, यानी कि 500 रुपये देकर आप उस टोकन को ले सकते हो। और 1 महीने बाद जब वो सेलिब्रिटी आने वाला हो, उस टाइम पर जो टिकट्स वगैरह की सेल होगी वो केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास ये टोकन होगा, और उस टिकट की वैल्यू है उस टाइम पर 3000 रुपये। अब जो कमेटी बनी है उसमें एक मेंबर आप भी हो, और आपको ना उस सेलिब्रिटी से मिलने का कोई ख़ास जो है वो इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, आपने ना टोकन ले लिया। आपने कहा चलो बाद में ना ये 3000 रुपये की टिकट मिलेगी, लेकिन जैसे लोगों को ज़्यादा इसमें डिमांड आएगी ना, क्योंकि 1000 ही लोग देख सकते हैं और कॉलेज में 10,000 बच्चे हैं, तो जैसे ही डिमांड ज़्यादा आएगी तो मैं इसे ना थोड़े महंगे रेट पर 5000, 6000, 8000 जहाँ तक भी बिका ना, मैं उस रेट पर बेच दूँगा। और उस नियत के हिसाब से आपने जो था वो एक 500 रुपये देकर आपने वो टोकन जो है परचेज कर लिया। अब इसके बाद ना आपके 2 सिनेरियो बनते हैं। सबसे पहला तो जैसा आपने सोचा था, एक उसकी जैसे पिक्चर थी वो रिलीज़ हो गई इवेंट से 2-3 दिन पहले, और उसको ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। जिसके बाद वो सेलिब्रिटी से मिलने की जो लोगों की इच्छा थी ना, वो और ज़्यादा हो गई। यानी कि और ज़्यादा लोग जो थे वो मिलना चाहते थे, तो आपने जो सोचा था बिल्कुल वैसे ही गया, और 3000 की टिकट अब आप जो है 8000, 9000, 10,000 के आसपास जो है वो बेच पा रहे हो। और जो भी वो एक्स्ट्रा अमाउंट पर बिका, यानी कि जो भी वो आपने 3000 का अमाउंट डिडक्ट करके जो भी आपने मान लो 10,000 में बेची, तो 7000 का सीधा प्रॉफिट जो था वो आपका था। अब पहला तो ये सिनेरियो हो गया जहाँ पर आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पर कि वो पूरा जो था आपके अगेंस्ट चला गया। इसमें जो आपने वो 500 रुपये का प्रीमियम देकर वो टोकन परचेज़ किया है ना, अब उसका क्या होगा, चलिए ये देखते हैं। अब जैसे ही इवेंट आने वाला था ना, सेलिब्रिटी आने वाला था, उससे 1 हफ्ता पहले ही किसी पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से या एंटी इंडिया के कुछ ऐसे करके मुहिम चल गई, जिसकी वजह से उस सेलिब्रिटी के खिलाफ जो थे ना सभी लोग हो गए, सारी पब्लिक जो थी उस सेलिब्रिटी के खिलाफ हो गई। तो जहाँ पर 1000 टोकन बिके थे ना, जो लोग सोच रहे थे कि 1000 लोगों को तो हम ये सेलिब्रिटी से मिलवा ही देंगे, अब वहाँ पर क्या हुआ, जब इवेंट हुआ तो उस टाइम पर 50 लोग भी टर्न अराउंड नहीं हुए, यानी कि भारी मात्रा में वो चीज़ जो थी वो गिर गई। तो अब क्या हुआ, अब या तो आपने वो 3000 की टिकट ले लो सबसे पहली बात, लेकिन अब जब आपको रिस्पॉन्स नज़र आ ही रहा है तो आप वो 3000 की टिकट तो नहीं लोगे। यानी कि जो आपने सोचा था कि मैं इसे बाद में ब्लैक में बेचूंगा, वो ब्लैक में तो छोड़िए, वो अपने रेट टू रेट भी जाने को तैयार नहीं थी। सो इन दिस केस जो आपने प्रीमियम दे रखा था 500 रुपये का, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। जबकि पहले केस में क्या हुआ था, आपने जो 500 रुपये का प्रीमियम दिया था, आपने वो कॉल जो थी वहाँ पर जाकर एक्सपायरी के दिन आपने वो एग्जीक्यूट करी और उसमें आपको मुनाफा हो गया। इस केस में आपने जो कॉल ली थी वो आपके अगेंस्ट में चली गई, तो उसमें आपको लॉस हो गया। आई होप कि आपको अब तक कॉल पुट का क्या होता है, क्या मतलब होता है, वो चीज़ समझ आ गई होगी। बट नहीं समझ आई तो चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक भरपूर ज्ञान हैक भी देता हूँ, जिसके बाद आपको कॉल और पुट क्या चीज़ होती है ये समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी भी टाइप से कोई डाउट ही नहीं रहने वाला। अब मैं आपको एक बीजी हैक बताऊँ, बट उससे पहले अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन तो कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप स्पेशली ऑप्शंस के लिए अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हो, तो मैं पर्सनली जो है अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट यूज़ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना फैसिलिटीज़ मुझे काफ़ी अच्छी सारी मिलती हैं। उनका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी सिंप्लीफाइड है, और उसमें यूज़ करने में ना आपको मतलब काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे मिलते हैं। कुछ तो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर भी चुका हूँ, और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो मुझे यहाँ पर अच्छे लगते हैं। सो ऑप्शंस के लिए स्पेसिफिकली मैं वहाँ पर यूज़ करता हूँ। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट जो है एंजल वन पर करता हूँ, जो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अच्छा एक चीज़ और,
अगर आप एक फीमेल हो और ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म भी दे देता हूँ, वो है धन का। वहाँ पर फीमेल्स के लिए स्पेशली 50% का डिस्काउंट मिलता है ब्रोकरेज पर। यानी कि जो नॉर्मल ब्रोकरेज, अगर मैं फ्यूचर ऑप्शंस की बात करूँ तो 20 रुपये पर ऑर्डर लगती है, वहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट यानी कि 10 रुपये पर ऑर्डर की लगेगी। फीचर्स हालांकि अपस्टॉक से मुझे पर्सनली थोड़े से कम लगते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत फ़र्क है, लेकिन 50% का जो इन्होंने डिस्काउंट दिया है ना, वो ज़बरदस्त फीचर है। तो धन का भी, अपस्टॉक्स का भी और एंजल वन का भी और बाकी जितने भी टॉप ब्रोकर्स हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। अब मैं आपको एक छोटा सा 1 मिनट का टाइम लूँगा और एक फ़ायदा आपको और बता देता हूँ। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करते हो, जैसे ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करोगे ना, आपको कुछ डिटेल्स जो हैं, जैसे आपका नाम हो गया, आपका नंबर हो गया, आपकी ईमेल आईडी होगी और आपकी टेलीग्राम आईडी होगी, ये डिटेल्स आपको हमें इस मेल आईडी पर bharpurgyan@gmail.com पर आपको सेंड करनी है। जैसे ही हमारे को डिटेल्स मिलेगी हम उन्हें वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको एक टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर हम अपने ट्रेडिंग आइडियाज़, जैसे मेरे को अगर कोई स्टॉक पसंद आ रहा है या यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है या कोई सेल अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वो चीज़ें जो है मैं भी और बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वो भी अपने रेगुलर बेसिस पर डिस्कशन करते रहते हैं। उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो सब चीज़ें जो है वो वहाँ पर अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछ लेते हैं, जिसके बाद उनके सभी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है और आपस में भी हमारा एक हेल्दी डिस्कशन चलता रहता है। उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो वो भी डिस्कस कर देते हैं। तो उस टेलीग्राम ग्रुप में जो है ना, हम इस टाइप की ट्रेडिंग आइडियाज़ जो हैं वो डिस्कस करते हैं, ताकि कोई भी किसी भी टाइप की कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन रही है तो वो हमारे सामने आ जाए। और उस टेलीग्राम चैनल में उन लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट खुलवाया होगा। तो आई होप कि ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपके फ़ायदे की भी हो सकती है। अब बात करें बीजी हैक की, कि कॉल और पुट याद कैसे करेगी, कहाँ पर पुट यूज़ होता है और कहाँ पर कॉल यूज़ होता है। तो इसका मैं एक आसान सा हैक बताता हूँ। तो जब भी हम फ़ोन उठाते हैं, जब किसी की कॉल आती है तो हम उसे कहते हैं पिक अप द कॉल, यानी कॉल आप पिक कर लो। यानी कि हम कॉल को अप के लिए यूज़ करते हैं, पिक अप द कॉल। और जब फ़ोन कट हो जाता है तब हम फ़ोन रखते हैं तो क्या कहते हैं, पुट डाउन द फ़ोन, यानी कि पुट डाउन के लिए यूज़ होता है। पिक अप द कॉल यानी कि पिक, आपको देखना है अप कॉल, यानी कि अप से कॉल होगा। कॉल जब भी हम खरीदेंगे तो अप साइड के लिए हम मूव देखेंगे, और पुट डाउन द कॉल, जब डाउन होगा तो हम पुट देखेंगे, और पुट को जो है हम डाउन साइड के मूव के लिए देखेंगे। तो यानी कि जब भी हमारे को लगता है कि मार्केट या कोई भी एसेट क्लास अगर नीचे गिरेगा तो उसमें हम पुट में पोजीशन बनाएंगे, और जब हमें लगता है कि कोई भी एसेट क्लास ऊपर जाएगा तो हम कॉल में पोजीशन बनाएंगे। अब तो समझ ही गए होगे कॉल या पुट क्या होता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई डू पीपल एक्चुअली यूज ऑप्शन। अब इसके पीछे 3 रीजंस हैं कि हम ऑप्शंस का यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहला होता है टू हेज योर पोर्टफोलियो। अब आप सोचोगे कि हेजिंग क्या होता है, डोंट वरी, मैं आपको ये सब चीज़ें भी बताऊंगा। आप इसे इस टाइप से समझो कि हेजिंग जो है ना, एक इंश्योरेंस की तरह है। अब मान लो 2 बंदे हैं, एक रहता है झोपड़ी में और दूसरा रहता है बंगलों में, 2 करोड़ के बंगलों में। अब एक बात बताओ आप कि किसको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस किसको हैं, झोपड़ी वाले को या वो बंगलो वाले को? ऑब्वियस सी बात है बंगलो वाले को। तो अब वो रिस्क ना लेने के लिए वो क्या करता है, हर महीने एक 20,000 रुपये की फायर इंश्योरेंस जो है वो करता है। अब वो ये थोड़ी चाहता है कि मेरे हर साल मेरे घर में आग लग जाए, नहीं ना, लेकिन फिर भी वो हर साल जो है अपने घर की फायर इंश्योरेंस लेता है। या अगर आप शॉपकीपर हो तो आप भी क्या करते हो, आप भी अपनी चीज़ों की फायर इंश्योरेंस लेते हो ना। गाड़ी होगी, गाड़ी आपने ली तो उसमें आपने इंश्योरेंस करवाई ना। आप ये तो नहीं चाहते ना कि रोज़ दिहाड़ी जो है मेरी गाड़ी ठुक जाए, नहीं चाहते ना, लेकिन फिर भी आप इंश्योरेंस लेते हो। क्यों? ताकि भगवान ना करे अगर किसी टाइम नुकसान हो जाए तो उस टाइम पर हम ये इंश्योरेंस का जो हमने पैसा दे रखा है उससे हमारा नुकसान जो है उसका बचाव हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने गाड़ी की इंश्योरेंस ले रखी है तो अगर मान लो, वैसे तो हम नहीं चाहते कि गाड़ी ठोके, लेकिन अगर बाय चांस कभी गाड़ी ठुक जाए तो हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो, हमारे को सारा पैसा जो है वो इंश्योरेंस से क्लेम हो जाए, इसके लिए हम इंश्योरेंस लेकर रखते हैं। और इसी टाइप से मार्केट में जो है
मान लो अब जैसे 2008 का क्रैश हो गया या 2020 का क्रैश हो गया, इस टाइम पर जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े पोर्टफोलियोज होते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ वाले, ये क्या करते हैं अपनी पोजीशंस को ना ऑप्शंस के थ्रू जो है हेज करके चलते हैं। वैसे तो वो नहीं चाहते कि मार्केट गिरे, लेकिन बाय चांस अगर मार्केट किसी टाइम गिर गई, जैसे 2008 हो गया 2020 हो गया, तो उनके पोर्टफोलियो में उनका प्रॉफिट जो है मतलब लॉस जो है उनका कवर हो जाए, और वो नीचे गिरी हुई मार्केट में भी अपनी पोजीशंस को हेज करके वहां पर अपने लॉस को मिनिमाइज कर सके। अब आप लोग मेरी बातों से समझ ही गए होंगे कि हेजिंग हम कहाँ पे कौन सी साइड पर करते हैं। तो हेजिंग हम जो है नॉर्मली पुट साइड की करके चलते हैं, क्योंकि मार्केट का क्रैश जो है अनसर्टेन होता है। हमेशा जब भी कोई मार्केट बढ़ती है ना तो वो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन गिरती है वो एकदम से गिरती है। जब आप पहाड़ी चढ़ते हो तो धीरे धीरे चढ़ते हो ना, लेकिन जब आप पहाड़ी से उतरते हो तो कितनी तेज उतरते हो। बस इसी टाइप से मार्केट का भी पहाड़ ऐसे ही बनता है। तो पहला हमारा रीज़न हो गया, हम हेजिंग के लिए इस अपने ऑप्शंस को जो है वो यूज़ करते हैं। और दूसरा रीज़न है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन हम इंडियंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि स्पेकुलेशन इज़ नॉट अ बैड वर्ड। स्पेकुलेशन कोई गलत चीज़ नहीं है। अब कई लोग सोचते हैं कि स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग जो है वो सेम होती है। नहीं, गैम्बलिंग अलग चीज़ होती है और स्पेकुलेशन अलग चीज़ होती है। क्योंकि स्पेकुलेशन में क्या होता है, स्पेकुलेट करने से पहले हम उसको एक कैलकुलेटिव मूव लेते हैं, उसमें एक पूरा एनालिसिस करते हैं, पूरी पढ़ाई करते हैं, पूरा चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। जबकि गैम्बलिंग में तो बिल्कुल आप अनाड़ी हो की तरह जाते हो, जैसे एक हेड और टेल वाली सिस्टम हो गया, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, जिसमें आपको जीतने के चांसेस ही 50-50% है। तो इंडियन मार्केट्स में जो भी लोग ट्रेड करते हैं ऑब्वियसली वो ऑप्शंस में भी काम करते हैं। अब इसमें जो है कई लोग ऑप्शन को बाय करते हैं और कई लोग ऑप्शंस को सेल करते हैं। अब दोनों में क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट अभी आप फिलहाल ये समझो कि ऑप्शंस किस टाइप से किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। और तीसरा होता है फुल टाइम ट्रेडर्स। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो केवल ऑप्शंस में, केवल स्टॉक मार्केट में ही काम करते हैं, तो वो जो है ऑप्शंस के ज़रिए खरीद बेच करके प्रॉफिट कमाते हैं। और ऑब्वियस सोसाइटी में भी जैसे मॉड्यूल्स वगैरह के टाइप से, जैसे मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आता हूँ, तो इस टाइप से हम रिवर्ट बैक भी करते हैं। तो फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए हेजिंग और डायरेक्शनल ट्रेडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ताकि वो एक रेगुलर कैश फ्लो जो है वो जनरेट कर सकें। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो भी ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं। तो इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट में बात करें तो ऑप्शंस का यूज़ होता है सबसे पहले हेजिंग में, दूसरा होता है स्पेकुलेशन में, और तीसरा फुल टाइम ट्रेडर जो है वो इसे यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पर एक इंस्टेंट कैश फ्लो जनरेट करने के लिए। तो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि इंडियन कंटेक्स्ट में ऑप्शंस को इतनी ज़्यादा वैल्यू या फिर इतने ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड क्यों होते हैं ऑप्शंस इंडियन कंटेक्स्ट में। चलिए आज की वीडियो को, आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों को और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम देखेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कॉल और पुट के अंदर जो भी कन्फ्यूजन थी, जो भी आप लोगों को चीज़ समझ नहीं आती थी कि कॉल कहाँ पर यूज़ होता है या पुट कहाँ पर यूज़ होता है, ये सब चीज़ें अब आप लोगों के माइंड में जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं उसका प्रोसेस जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है। फ्री डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आप बिल्कुल भी मिस मत करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।